डायबिटीज, फैटी लीवर, किडनी में स्टोन, पैनक्रियास, जठर, अग्नि, छोटी आंत, बड़ी आंत, सिस्ट की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, और ये सब इवन कैंसर तक हो जाता है। सात्विक भोजन करना है, बैलेंस डाइट करनी है, शरीर से काम लेना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंचा जो है वो प्राणायाम है। अपनी श्वासों के साथ जुड़ना। श्वास आ रहा है तो हम यहाँ, नहीं श्वास नहीं आ रहा है तो गए। और यही समय है जब तक श्वास आ रहे हैं कि हम अपनी कोशिश कर लें, प्रयत्न कर लें, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लें। उस लाइट से जहां से हम बहुत ही उसके छोटे से, बहुत ही कितना छोटे से छोटा कण है, हम वापस उसी लाइट में हमने जाके दोबारा से मिलना है। और वहां पे मिलान तभी होगा, जन्म मृत्यु से तभी छूटेंगे अगर अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे तो। अपने अशोकगढ़ भाई साहब भी बताते रहते हैं कि आत्मा का शुद्धिकरण करना है। अगर उठेंगे ही नहीं, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, मन स्थिर नहीं होगा, आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? फिर तो हम फंसे ही रहेंगे। तो चलिए अभी हम कर देते हैं भाई, प्राणायाम करते हैं 3 दफा। सीधे बैठ जाएंगे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, रिबन लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। समस्त यौन के रोग और दूसरा पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर, ये भी गलत खाने पीने की वजह से, लाल मिर्चों का उपयोग करने की वजह से, तली हुई चीजें खाने की वजह से बार बार ऑपरेशन होता है पाइल्स का। बहुत तकलीफ में होता है बंदा, बहुत परेशानी में होता है। तो इसका अभ्यास करते हैं हम। लंबा गहरा श्वास को भरें, श्वास को बाहर छोड़ें। पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उड्डयन बंद, फिर जलंधर बंद। जितनी देर तक श्वास को रोक सकेंगे रोकेंगे। फिर ऊपर से जब छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर, पहले जलंधर बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर मूल बंद। चलिए करते हैं 3 बार इसको। एक और बार। लास्ट टाइम। विश्राम। श्वास को उतनी देर तक रोकना है जितनी देर तक आप आराम से रोक सकें। जिनको हाई बीपी है, दमा है या कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना उतनी ही देर श्वास रोकें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। ये फॉर्मूला है इसका योग का। 4 चीजें जरूरी है योग में जुड़ने में। एक तो आपने उसको विधि को जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से करना है। दूसरा जो विधि के बाद क्या है कि विधि करनी है और निरंतरता बहुत जरूरी है। एकाग्रता बहुत जरूरी है कि जो आप सीख रहे हैं उसको अच्छे से समझ लें, एकाग्रता के साथ करें। तीसरा निरंतरता, अभ्यास जरूर करना है। और चौथा है कि 4 चीजें हैं। चौथा है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो ये कर रहा हूं इससे मैंने ठीक होना है। और अगर आप ये फिर बीच में छोड़ देंगे फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप चले थे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास को भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पेट को 30 स्ट्रोक्स लगाएंगे हम। लंबा गहरा श्वास को भरेंगे, श्वास को जब हम भरते हैं तो उसको पूरक बोलते हैं, श्वास को छोड़ने को रेचक बोलते हैं, और श्वास को रोकने को कुंभक बोलते हैं। जब हम भीतर श्वास को रोकते हैं तो आंतरिक कुंभक, और जब हम बाहर श्वास को रोकते हैं तो बाह्य कुंभक। जो हम आसन करते हैं वो हमारे बाह्य अंगों को स्वस्थ करते हैं। जब हम प्राणायाम से जुड़ते हैं, अपनी श्वासों को साधना सीख जाते हैं, तो
हमारे आंतरिक अंग जो है वो स्वस्थ होने लगते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे भीतर जाने लगता है। चलिए एक बार और करते हैं इसको। श्वास को भरें, श्वास को बाहर छोड़ें, 30 स्ट्रोक्स लगाएं। हो सकता है कि आपसे ये लगे ही नहीं, 5 बारी हो 10 बारी हो, तो निराश नहीं होना। जितना अभ्यास करेंगे धीरे धीरे ये होने लगेगा। आपकी पेट की मसल्स की मसाज हो जाएगी, मसल्स रिलैक्स होने लगेगी, पेट आपका नरम होने लगेगा, मोटापा आपका गायब होना शुरू हो जाएगा, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होगा, आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा। और जितने भी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आप प्राणायाम का अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो इन सब बीमारियों से आप छूटे रहेंगे। श्वासों के द्वारा ये बहुत बड़ा ये ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे साथ, और इन श्वासों के द्वारा हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, डॉक्टर कहते हैं लंबा गहरा श्वास भरिए, फिर वो सुनता रहता है कान में वो लगा के। वो यही देखता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स कितने ठीक हैं, कितना आपका स्टैमिना है। आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो चलिए अब अगला करते हैं हम। अगला प्राणायाम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे गले के समस्त रोगों को ठीक करता है। थायराइड, टॉन्सिल्स, आवाज अच्छी ना होना, हार्मोन के बैलेंस होना, यंगस्टर्स को उसमें कंसेप्शन में भी दिक्कत आती है, और इससे हमारा वजन बढ़ता भी है, वजन कम भी होता है, गुस्सा भी, मूड स्विंग्स भी होते हैं इसके अंदर। और ये होता है गले के अंदर थायराइड, और यही वो स्थान है जहाँ पे हम गलत इधर उधर की बातें करके, चुगली करके अपने कर्म बना लेते हैं। और यही वो स्थान है जिससे हम अपने गले का शुद्धिकरण कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। नाम जो आपने अपने किसी गुरु से, अपने प्रभु से जो आप गुणगान करते हैं, सब यहीं से होता है। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक थायराइड है जिससे वजन बढ़ता है, एक से वजन कम होता है, दोनों ही अच्छे नहीं है। सुबह सुबह उठते ही दवा खानी पड़ती है सबसे पहले, दिन की शुरुआत करने से पहले। गले को एकदम टाइट कर लेंगे और मुख से ओम का घर्षण करते हुए पूरे चेस्ट में आपके ऑक्सीजन भरनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाएगी, और 2 बारी में, 3 बारी में, 4 बारी में इसको पूरी ऑक्सीजन को भर के जलंधर बंद लगाएंगे, ठोड़ी को कंठफूंक के साथ लगाएंगे। जितनी देर तक श्वास को रोक सकेंगे रोकेंगे। उसके बाद में दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। चलिए करते हैं इसका अभ्यास। थायराइड बहुत ही खतरनाक। वेट बढ़ता है तो घुटनों पर वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा क्या होगा? सांस फूलेगा, सांस फूलेगा। कौन से ऑर्गन पर इफेक्ट करेगा? हार्ट के ऊपर, हार्ट फेलियर होने की संभावना। डायबिटीज तो मोटापे के साथ साथ बढ़ती ही है। अगर मोटापा बढ़ेगा तो डायबिटीज साथ, हर एक चीज के साथ एक बीमारी आपको फ्री में मिल रही है, जहां पर आपको लगे कि मेरे को दिक्कत हो रही है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? थायराइड के लिए सिंह आसन करते हैं, है ना? ऐसे करके और जोर से सिंह गर्जना करते हैं, उससे भी हमारा थायराइड ठीक होता है हमारा। और गले के लिए क्या करना है? गार्गल करना है, गुनगुना पानी पीना है, काला नमक डाल के सुबह गार्गल करेंगे आप। और अपना आईज, नोज, थ्रोट, इसको सबको साफ रखना है आपको। तो चलिए एक बार और करेंगे इसको। लास्ट टाइम।
जितनी देर तक आप श्वास को खींचे उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगाएंगे और भी लाभ होगा। सारे इंटरनल ऑर्गन्स की आपकी जो है कैपेसिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और आप ये सोचते हैं कि इससे इसकी दवाई छूटेगी नहीं, आप करके देखिए। 20-21 बारी सुबह, 20-21 बारी शाम को लगातार परमात्मा के साथ जुड़ते हुए 3 महीने के बाद में जब आप ब्लड की टेस्ट कराएंगे रिपोर्ट, तो आपकी दवाई की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी। और रेगुलरली करेंगे तो आपकी ये दवा बंद हो सकती है, आपकी ये दवा। तो चलिए अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये हमारे न्यूरो सिस्टम को ठीक करता है, हमारी नस नालियां का शुद्धिकरण करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो हमारा गलत खाने पीने का तरीका, मिर्च मसालों के साथ साथ जो तला हुआ हम खाते हैं या हम बाहर का फास्ट फूड, डब्बा बंद फूड मंगा के खाते हैं, तो कितने सारे केमिकल्स होते हैं। हम एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, उसके बाद में जब हम जो सब्जी है, चपाती है, फ्रिज में रख के खाते हैं तो हम कहते हैं यार कैसे खाएं, ये तो बासी हो गया, है ना। और वो कितने टाइम का और उसके अंदर कितने केमिकल्स हैं, उन्होंने बिजनेस करना है। वो एक्सपायरी डेट देते हैं 1 महीने की, तो कितने दिन पहले तो खाना वो उन्होंने बना के उसमें डाला होगा और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितने केमिकल्स डाले होंगे, वो सारे हमारे पेट में जाते हैं और वो फिर हमारे को परेशान करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा ब्लड को इम्प्योर करेगा, उसमें थिकनेस आएगी, आर्टरीज 72 करोड़ 72 लाख 10,201 आर्टरीज। और जब इसमें खून ठीक से दौरा नहीं करेगा, हार्ट में ठीक से खून पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा, हार्ट अटैक की संभावना। ब्लड सारी जगह पहुंचेगा ही नहीं, हार्ट में जब ब्लड ही नहीं पहुंचा, जिसका काम है सब जगह ब्लड को पहुंचाना। एक बीमारी और स्ट्रेस, टेंशन, बीपी, ये सिर्फ खाने से नहीं हो रहा, आपकी सोच से भी हो रहा है। घर में कोई समस्या है, काम वाली नहीं आई, बच्चे की शादी नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कुछ रुका हुआ है, सोच सोच के ही आपका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्लॉट होने की संभावना। अगर क्लॉट हो गया मस्तिष्क में तो अधरंग पैरालिसिस की संभावना। ओल्ड एज में पार्किंसन की समस्या, पूरा शरीर हिलने लगता है। और ये प्राण वायु जो हमारे पंच वायु हैं भीतर हमारे, अपान वायु नाभि से नीचे, इसका काम है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। समान वायु आपके पेट में होती है जो आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छी होती है। प्राण वायु आपके हृदय स्थान में होती है, यहाँ पर आपका हार्ट है। उदान वायु गले से लेकर सिर तक का हिस्सा, और व्यान वायु पूरे शरीर में होती है। और जब आपको घुटनों में, पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ पर वायु आपकी गड़बड़ होती है तो वहीं दर्द होती है। पेट में भी दर्द होता है, छाती में भी दर्द होता है, कई दफा लगता है हार्ट अटैक आ गया, और वो वायु की वजह से दर्द होती है। लेडीज के सिर में दर्द रहती है, क्यों, वो इसी वजह से। इसका अभ्यास कब कर रहे हैं आप, खाना खाने के उपरांत भी कर सकते हैं, 20-25 मिनट के बाद। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। कॉन्टिन्यूटी के साथ आप करते रहें इसको, और इससे आपकी जो आर्थराइटिस की बीमारी है वो भी दूर होती है, आपकी स्ट्रेस भी खत्म होगी, टेंशन भी खत्म होगी, रात को नींद भी ठीक जाएगी, ब्लड भी आपका प्यूरिफाई हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है ये। चलिए इसको भी वजन के साथ कर